शॉपिंग करने गए, मेरा बेटा रो रहा था, मेरी बच्ची रो रही थी और मैं बाल बनाने गई और मेरी बेटी रो रही थी. This kind of feelings we all mothers have. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर के ए संधू. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि हम लोग जिंदगी में अक्सर ये कहते रहते हैं कि यार फलां ने मेरा हक मार दिया, फलां ने मेरा हक नहीं दिया, मेरा हक नहीं अदा किया गया. क्या हम लोग खुद अपना हक अदा कर रहे हैं? मतलब मेरे ऊपर जो हक है, आपका आपके ऊपर जो हक है, क्या हम वो हक प्रॉपरली अदा कर पा रहे हैं? अब आप कहेंगे यार मेरे ऊपर क्या हक है? तो आपका सबसे पहला हक आपके ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर सबसे पहले आपका अपना हक है. और वो इस तरह से कि जिस चीज़ में आपको थोड़ी सी भी खुशी महसूस होती है. हम लोग ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि हम अपने लिए टाइम निकालेंगे तो शायद हम जुल्म करेंगे कोई अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर. ठीक है, बच्चे जब छोटे हैं उनको मैक्सिमम टाइम अपनी मदर्स का चाहिए होता है और देना भी चाहिए हम मदर्स को, लेकिन थोड़े से जब वो बड़े हो जाएं तो खुदा के लिए थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल लीजिए. बहुत सारा टाइम आपको अपने लिए नहीं चाहिए, सिर्फ इतना जिससे आपकी फैमिली और आपके बच्चे और आपका घर जो है वो अफेक्ट ना हो. और वो किस तरह से हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम जिंदगी में कर लें अपने रूटीन में हर रोज जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको पर्सनली खुशी मिलती है. आपको लगता है कि यू गेट इनर पीस ऑफ माइंड और इनर कंटेंटमेंट बाय डूइंग दैट टास्क. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. बेशक आप मेरी तरह वीडियोस ही बनाना शुरू कर दें. अच्छा, बहुत सारी मेरी कोलीग्स ने वैसे मुझसे पूछा है, फेलोज ने, स्टूडेंट्स ने, कि आपने कैसे ये शुरू किया, कैसे आपने ये यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया. इसलिए मैं आप लोगों को ये आज की वीडियो में इसलिए भी बना रही हूँ कि आप लोगों को ये अवेयरनेस दे सकूँ कि चूंकि मेरा बन गया है मेरा चैनल चूंकि बन गया है और ये इंशाल्लाह मैं जारी रखूंगी. मुझे भी ये चीज़ काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुई और मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों से भी ये डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नई इन्वेंशन मेरे दिमाग में आती है तो आपको पता फौरन से पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ. अच्छा, मुझे मेरे कोलीग्स, फेलोज, कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा कि आप ये यूट्यूब चैनल जो क्रिएट किया है ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने क्रिएट किया, किस तरह से आप वीडियोस बनाती हैं, उनको एडिट करती हैं, किस तरह से अपलोड करती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे जो दूसरे फेलोज हैं वो भी ये मुझसे सीखें, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सीखें. और मैं चाहती हूँ कि जो भी आपके पास टैलेंट है, फॉर एग्जांपल मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को जानती हूँ, रिसेंटली मेरी एक कोलीग ने बहुत अच्छी गजल गा कर सुनाई, मुझे नहीं उनके ये टैलेंट का पता था. इसी तरह से हम सब के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह के हिडन टैलेंट्स रखे हुए हैं जो हम अगर उनको दबाते रहते हैं, सुप्रेस करते रहते हैं, या हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता तो वो चूंकि सुप्रेस्ड रहते हैं तो वो अंदर ही अंदर हमारे लिए डिप्रेशन कॉज करते हैं. वी गॉट डिप्रेस्ड ड्यू टू snubbing, because of snubbing those natural talents within us. Those have been created due to some reasons inside us. आपको ये चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आपके अंदर हिडन टैलेंट्स रखे हैं वो किसी ना किसी रीजन से रखे हैं. तो उस रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और वो तभी कर सकेंगे जब आप इन सारे टैलेंट्स को एक्सपोज करेंगे, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी. तो अभी वैसे मैं किचन में जा रही थी कुकिंग करने के लिए, अभी रात का खाना बनाना बाकी है. तो लेकिन मेरे दिल में अचानक ये ख्याल है कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ, चूंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कह दिया कि आप हमें बताएं कि किस तरह से ये चैनल, कुछ लोग डायरेक्टली पूछ रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली, कुछ ढके छुपे लफ्जों में, यार वैसे कैसे, मतलब इस टाइप के तरीके से. तो मैं चाहती हूँ कि जो अच्छी नात पढ़ सकती हैं मेरी कोलीग्स, फेलोज, फ्रेंड्स, जो अच्छी गजल गा सकती हैं, कोई भी उनके अंदर हिडन टैलेंट है, कोई भी जो मुझे नहीं पता, तो वो बेशक मेरे फोरम के थ्रू आए या फिर वो अपना एक चैनल जनरेट करें, क्रिएट करें और उस चीज़ को सब लोगों के साथ शेयर करें. इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी बीइंग अ पर्सन. पता नहीं हर चीज़ का इनिशिएटिव लेने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे ही क्यों क्रिएट किया हुआ है. तो पहले सारे ताने जो है वो मैं ले लेती हूँ, उसके बाद चूंकि लोग यूज टू हो चुके होते हैं इस चीज़ के, ये बचपन से मेरे साथ होता है, तो चूंकि किसी एक ने तो पहला स्टेप लेना होता है ना, तो चलो मैं ही सही. तो मैं काफ़ी उस पर ताने, ब्लेम्स, गालियाँ सब कुछ सुन लेती हूँ. उसके बाद फिर नेक्स्ट लोगों को लगता है कि यार ये हम भी कर सकते हैं, जो कुछ वो मुश्किल वाला दौर था वो तो इसने झेल लिया, तो अब चूँकि हम कह सकते हैं एज एन एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो भी तो करने लिए. तो ठीक है. नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं अब इंशाल्लाह कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जितना मेरे पास नॉलेज है ये यूट्यूब से रेलेवेंट, मतलब चैनल क्रिएशन से रेलेवेंट और वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो अपलोडिंग, एवरीथिंग रेलेवेंट टू these things, this task, everything relevant to YouTube and video making, I will share with you guys, and I hope you will enjoy that and you will get benefit from those videos inshallah. So stay tuned.
मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ ऐसे ही नई वीडियोस के साथ। साइड बाय साइड ये मेरी मोटिवेशनल वीडियोस भी आती रहेंगी और साथ साथ ये भी आती रहेंगी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस तरह कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी विश का इजहार किया कि होना चाहिए, आपको गाइडेंस दूंगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने खुद से यूट्यूब पे चूंकि मैं देखती थी इस तरह की वीडियोस, 2-4 मेरी नज़रों से गुजरी, तो मैंने ये खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखा इन चीज़ों को कि किस तरह से वीडियो एडिटिंग और इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी मुझे नहीं आती, लेकिन जितनी मुझे आती हैं, मैं ये नहीं कहती कि आई एम मास्टर इन दीज थिंग्स, जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर। दुआ करते रहिएगा अपने लिए, मेरे लिए भी, उन तमाम रिश्तों के लिए जो आपके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।